हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में। हम कर रहे हैं यूके पीसीएस 2026 की तैयारी। आप सबको पता होगा कि अक्टूबर 15 या 16 के आसपास पेपर कंडक्ट होने वाला है, पेपर होने वाला है उत्तराखंड पीसीएस का। और इन पेपर्स में जो उत्तराखंड स्पेसिफिक होता है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। और अब तो पेपर आपको पता होगा, मुख्य परीक्षा में पेपर 5 और 6 है वो उत्तराखंड विशेष ही हैं, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इन पेपर्स को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित जो पुरातात्विक स्रोत है, जहाँ से इनके बारे में जानकारियाँ मिलती है, प्रागैतिहासिक स्थल हैं कुछ, तो उनके संबंध में हम देखेंगे। कैसे स्थल बोला जा सकता है इनको? प्रागैतिहासिक स्थल बोला जा सकता है। तो इनके संबंध में जानकारी लेंगे। तो प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है? इतिहास को कालखंड के अनुसार 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक, आपका आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि उन लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता हो, कोई लिपि ना हो स्पेसिफिक, बस यहाँ पे पत्थर हो गए, औजार हो गए, इनको देखकर जानकारी प्राप्त की जाती है। आद्य ऐतिहासिक काल होता है जहाँ लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, मतलब उन लोगों को पढ़ना आया था, लेकिन हम इतने समझदार नहीं है कि हम इनकी लिपि को समझ सकें। ऐतिहासिक काल में जो लिखने वाला व्यक्ति है वो भी समझदार है, और जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो भी समझदार है। मतलब हम भी समझदार हैं, हमारे जो पहले पूर्वज थे वो भी समझदार थे, और हम उनकी लिपि को पढ़ पा रहे। तो पहला है लाखों गुफा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ उत्तराखंड में गुफा को उड़ियार करके बोलते हैं, उड़ियार। तो पहला है लाखों गुफा। तो 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा खोजी गई थी, और कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। कई बार क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा, एक स्पेसिफिक गुफा का नाम दे देगा और किस जिले में स्थित है। या मुख्य परीक्षा में आ सकता है कि उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी बताइए। किस तरह से आप प्रागैतिहासिक इतिहास के जो संदर्भ में जो साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस तरह से मिलते हैं। गुफा चित्रण के बारे में जानकारी दीजिए। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो लाखों गुफा है, 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई, और स्थिति है अल्मोड़ा की बाड़ेछीना के पास, दल बैंड पर सुआल नदी के तट पर। तो सुआल नदी कहाँ है? अल्मोड़ा में बहती है। तो अल्मोड़ा में क्या है? लाखों गुफा है। जो आपको पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल के मानव अभी चीज़ें करना स्टार्ट ही करता है। अभी वो हंटिंग कर रहा है, जंगलों में रहता है। जंगल में क्या, एनिमल्स का खतरा है, तो जानवर ने क्या किया, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? गुफाओं में जाके अंदर रहने लग रहे हैं। अब वो गुफाओं के अंदर जाने लग रहे हैं, तो उनका काम क्या है? सिर्फ हंटिंग करना, खाना पीना, और मतलब रखना अपने पास। जो खाली समय वो इनके अंदर पेंटिंग कर रहा है। तो वो इस तरह से कुछ भी पेंटिंग बना दे रहा है। जैसे ये हो गया, इसके हाथ में एक तलवार पकड़ा दी। तो इस तरह से क्या कर रहा है? वो गुफाओं में पेंटिंग करना स्टार्ट कर। तो लाखों गुफाओं में भी इस तरह की पेंटिंग्स मिलती है। लोग हाथ में हाथ पकड़ के डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये उस समय के लोग इस तरह से अपने को एक्सप्रेस करते थे, अपने विषय में बताते थे। या मतलब आई डोंट नो क्यों वो इस तरह की पेंटिंग कर रहे थे, या वो आने वाले भविष्य के लिए कर रहे थे, या आपस में एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए कर रहे थे। तो वो इस तरह से पेंटिंग्स करते थे, और गुफाओं के अंदर पेंटिंग करते थे, क्योंकि गुफाओं को एक पत्थर की हेल्प से करते थे, तो ये लॉन्ग टाइम तक रिटेन रह गए, वहाँ सस्टेन रह गए। और साथ में इसमें नेचुरल कलर्स का उपयोग करते थे। तो क्या हुआ, अभी तक भी वो जो चिन्ह हैं वो इस तरह के मिलते हैं। तो यहाँ पशुओं व मानव के रंगीन शैल चित्र प्राप्त होते हैं। लाखों उड़ियार में क्या है? पशु के चिन्ह प्राप्त होते हैं, मानव के चिन्ह प्राप्त होते हैं, वो भी कलरफुल आपको चित्र मिलते हैं। 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ। ये नहीं पूछेगा कौन से रंगों का उपयोग किया है। लाल कर लेता होगा, फूल पत्ते तोड़ के लाल रंग का। हरा रंग बनाना आसान होगा उसके लिए, पत्तों का। चट्टानों से खनिज वाला जो गेरुआ कलर है वो बनाना आसान रहा होगा उसके लिए। यहाँ की जो शैल चित्र है उसकी तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं से की जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, भीमबेटका गुफाओं से इनकी तुलना की जाती है। यह नागफनी के आकार का भव्य आश्रय है, जहाँ शैल चित्रों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। यह नर्तक मंडली है। इसमें जो महत्वपूर्ण है ये
कि यहाँ पे सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। जैसे मैंने भी बनाया था, तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं, हाथों में हाथ डाल के नृत्य कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में भी एक डांस होता है, तो उसमें लोग हाथों में हाथ डाल के डांस करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लोग डांस करें। जैसे एक ही हो गया, इस तरह की आकृतियाँ बनी होती थी। तो ये आपस में क्या डांस कर रहे हैं। तो ये लाखों गुफा का चिन्ह हो गया। अगला है ग्वारखा गुफा या किमणी गुफा। अब हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार उत्तराखंड का पेपर देने जाने वाले हैं और नए हैं, तो उनके लिए छोटी सी ट्रिक है, अभी बताऊंगी। जैसे ग्वारखा गुफा चमोली में है, डुंगरी गांव के अलकनंदा नदी के तट पर। इससे पहले जो लाखों उडियार पड़ा था, सुवाल नदी के तट पर पड़ा था, अल्मोड़ा पड़ा था। ग्वारखा चमोली नदी के तट पर पड़े। मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, 8 मानव चित्र मिले। ये कोई नहीं पूछने वाला कि किस किस चीज़ के चिन्ह मिलते हैं। मानव के मिलते हैं, भेड़ के मिलते हैं, बारहसिंगा के मिलते हैं, ये कोई आपसे नहीं पूछने वाला। हाँ, बट मुख्य परीक्षा में अगर आप इस तरह का लिख के आओगे तो वो हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। पशुओं को हाका देकर भगाने का चित्रण आपको मिलता है कि पशुओं को भगा रहे हैं, डरा रहे हैं। इसका खोज का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। ग्वारखा गुफा के खोज का श्रेय किया जाता है, राकेश भट्ट को दिया जाता है। किमणी गांव चमोली, किमणी में भी आपके इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं। तो थराली के पास पिंडर नदी के तट पर किमणी गांव है, वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से सफ़ेद रंग के चित्रित हथियारों और पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हैं। कोई नहीं पूछने वाला किस रंग के हैं। आज के डेट में तो इस तरह के प्रश्न नहीं बनते। तो किमणी गांव में मिलते हैं। तो 2 शब्द हैं कि ग्वारखा गुफा और आपका किमनी गांव कहाँ है, मतलब इसकी जो किमनी गांव की जो शैल चित्र है वो कहाँ से मिलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं। तो ऐसे याद करो, एक लड़की है किमनी याद कर लो। एक लड़की है किमनी और वो क्या करती है, चमेली का तेल लगाती है। जब वो चमेली का तेल लगाती तो उसकी फ्रेंड्स उसे क्या बोलती, गंवार बोलती है। कहती कैसी गंवार है, चमेली का तेल लगा के घूमती है। तो एक लड़की है किमनी, ये करती है चमेली का तेल लगाती है, तो उसकी दूसरी फ्रेंड्स क्या बोलती, कैसी गंवार है। तो ग्वारखा और किमणी गांव दोनों चमोली में स्थित है। मलारी गांव भी आपका चमोली में स्थित है। यहाँ पे चमोली ज़िले से सुदूर तिब्बत सीमा पे स्थित है मलारी गांव। और चमोली में, याद रखेगा ये भी चमोली में मलारी। तो वहीं पे जो कहानी करी थी ना, किमनी तक हमने कहानी पढ़ी थी, किमनी लड़की, चमेली का तेल, गंवार। तो मलारी भी उससे ऐड कर लो तो उससे क्या होता है, मलाल होता है कि मैं चमेली का तेल लगा के क्यों आ गई, सब मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। चमोली ज़िले में स्थित है। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 व 2001 में सर्वेक्षण किया गया, जहाँ हिमालय पशु जुबू का पूर्ण कंकाल मिला। तो यहाँ पे एक हिमालय पशु होता है, तो उसका जो जुबू है उसका यहाँ नरकंकाल मिले हैं और पशु की पहचान हुई है। यहाँ जुबू करके एक पशु है। तो ये अगर आप मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो यकीन मानिए और उसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। 5.2 kg सोने का मुखावरण के साथ नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प समान है। समाधान खोज, मतलब किसने इसको खोजा है, श्री प्रसाद डबराल द्वारा 1956 में समाधान की खोज की गई। राहुल सांस्कृताय ने इसे खस जाति का बताया है। काले व धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं काले व धूसर रंग के मृदभांड क्या होते हैं, मृदभांड क्या होते हैं। वैदिक काल को दिखाते हैं, उत्तर वैदिक काल को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। खस जाति में आपको पढ़ा चुकी हूँ। झटेला प्रथा मैंने आपको इसमें पढ़ाया था। और राहुल सांस्कृतायन तो आपको पता ही होगा, इतिहासकार हैं, इस संबंध में जानकारी देते हैं। अगला है लवे थाप, पेटसाल और फड़कानौली। तो ये देख लेते हैं। ये तीनों अल्मोड़ा में हैं। लवे थाप अल्मोड़ा में लाल रंग से चित्रित 3 मतलब आपको गुफाओं में चित्रण मिलता है। मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डाल के नृत्य करते हुए दिखाया गया है। पेटशाल में भी कत्थई रंग की मानव आकृतियाँ मिलती हैं। फड़कानौली में 3 शैलाश्रय खोज होते हैं। 1985 में खोजकर्ता डॉक्टर यशोदा मठवाल द्वारा सुआल नदी प्रवाह क्षेत्र में खोजे गए। तो लाखों डियार आपका अल्मोड़ा में खोजा गया। पेटशाल आपका
अल्मोड़ा में खोजा गया, फड़का नौली आपका अल्मोड़ा में खोजा गया। तो ऐसे याद करो, अल्मोड़ा का ऑल याद कर लो, लवे मतलब लब, यहाँ से याद कर लो, पेट साल याद कर लो, और फड़का नौली। तो ऐसे याद करो, फड़का मतलब हर किसी को लब होता है किससे? अपने पेट से, अपनी भूख से। जब वो फड़कता है, जब भूख लगती है, तो सबको क्या नज़र आता है? खाना नज़र आता है। तो अल्मोड़ा से ऑल निकाल लो। लब है किसको? हमको अपने पेट से लब है, अपनी भूख से, एपेटाइट से लब है। जब वो फड़कता है तो हमें क्या याद आता है? खाना याद आता है। तो अल्मोड़ा में 3 शब्द हम इस तरह से याद कर सकते हैं, लवे था, पेट साल, फड़का नौली। थोड़ी सी वियर्ड सी ट्रिक है, बट स्टिल आप लंबे टाइम तक याद कर सकते हो अगर आप 1-2 बार और सुन ले तो। फलसीमा हो गई, अगेन अल्मोड़ा में मिलती है योग मुद्रा में। मानव चित्र रूप और 2 चट्टान और 2 कप मार्क्स मिले हैं। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कप मार्क्स वाला। महासम संस्कृति मैंने आपको पढ़ाया था। महासम संस्कृति क्या जो नैनीताल वाले साइड है, नौलाग्राम हो गया, वहाँ पे महासम संस्कृति के आप चिन्ह मिलते हैं। तो कप मार्क्स का क्या है कि चट्टानों पे बड़े बड़े कप के मार्क्स बने, तस्तूरी नुमा संरचना बनी है, तो फलसीमा में प्राप्त होते हैं। बनकोट, पिथौरागढ़, यहाँ से भी आपको 8 त्राम मानव कृतियाँ प्राप्त होती है 1989 में। बनकोट व हैदराबाद से आपकी त्राम उपकरण मिलते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ मेन परीक्षा की दृष्टि से, एक बार आप देख लिएगा। बनकोट, हैदराबाद, पिथौरागढ़। हुडली क्या है? उत्तरकाशी में यमुना घाटी में स्थित स्थल के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। आई थिंक ये PYQ है कि हुडली है, वहाँ पे किस रंग का प्रयोग किया गया? नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो हुडली ऐसे याद करो ना, जैसे जो लोग उत्तर देते हैं, जानना, जो लोग उत्तर देते हैं क्लास में बहुत हुड़दंगी होते हैं। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा टशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हुड़दंगी होते हैं जो उत्तर देते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, हुडली, उत्तरकाशी। इस तरह से हमने इस वीडियो को, जो गुफाएं हैं, इस वीडियो को हमने मुख्य परीक्षा और प्रीलिम दोनों की दृष्टि से कर लिया, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक शब्द यकीन मानिए मुख्य परीक्षा में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा काम पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।